हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चैंपियंस एकेडमी। मैं राजा रॉय और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जा कर के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इस चैप्टर 3 को हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर 3 में शुरू करते हैं हम लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा हमारा, आज का पहला प्रश्न है वीएस सुक्थांकर कौन थे? ऑप्शन है संस्कृत के विद्वान, तमिल के विद्वान, कन्नड़ के विद्वान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत के विद्वान। वीएस सुक्थांकर जो थे वो एक संस्कृत के बहुत ही महान आदमी थे, बहुत ही विद्वान आदमी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लग गए? जो वीएस सुक्थांकर थे उन्हीं के नेतृत्व में इस महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है उसे तैयार किया जा रहा था। तो इसे तैयार करने में कितना समय लग गया? ऑप्शन है 41 वर्ष, 47 वर्ष, 49 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 47 वर्ष। इस काम को करने में 47 वर्ष लग गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग डैश के लिए किया जाता था? जो संस्कृत ग्रंथ है उनमें कुल शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता था? स्थान के लिए, जाति के लिए, परिवार के लिए या समुदाय के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार के लिए। जो कुल शब्द है उसका इस्तेमाल परिवार के लिए किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, पिता से पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है? अर्थात राजा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा, इस तरीके की जो व्यवस्था होती है वो किस में होती है? रूढ़िवादिता में, मातृवंशिकता में, पितृवंशिकता में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पितृवंशिकता, ऑप्शन नंबर सी। पितृवंशिकता में ही पिता के बाद उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र और फिर उसका पुत्र और इसी तरीके से आगे जो सत्ता हस्तांतरित होती रहती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, पांडव और कौरव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण डैश में है। यानी कि जो पांडव और कौरवों के बीच में जो लड़ाई हुई थी सत्ता को लेकर, वो किस में मिलता है? मनुस्मृति में मिलता है उसका वर्णन, या रामायण में, या महाभारत में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाभारत। आप सभी को पता होगा कि महाभारत के युद्ध में ही पांडव और कौरव लड़ाई करते हैं जिसमें पांडवों की विजय होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, कौरव और पांडव दोनों किस वंश से संबंधित है? कुरुवंश, वज्जीवंश, गण या इनमें से कोई नहीं? तो पांडव और कौरव जो दोनों हैं वो कुरुवंश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरुवंश से संबंधित है पांडव और कौरव दोनों। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है? अपने गोत्र से बाहर जो विवाह करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, गंधर्व विवाह या इनमें से कोई नहीं? तो अपने ही गोत्र के अंदर विवाह करना अंतर्विवाह कहलाएगा, जबकि यहाँ पूछ रहा है कि अपने गोत्र से बाहर विवाह करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहिर्विवाह। अपने गोत्र से बाहर विवाह करने की जो प्रथा है उसको हम कहते हैं बहिर्विवाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, गोत्र के अंदर विवाह करने की प्रथा
क्या कहलाती है? अभी हमने बताया कि गोत्र के अंदर विवाह करने की जो प्रथा है उसको अंतर विवाह कहा जाता है, और जबकि अपने गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा को बहिर्विवाह कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर विवाह, अपने गोत्र के अंदर विवाह करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, जय संहिता किसका पुराना नाम है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जय संहिता जो है वो किसको कहा जाता है? ये किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है, पुराना नाम है? ऑप्शन देखिए, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन आज मैं बता दूं कि जो जय संहिता है वो महाभारत का ही पुराना नाम है, अर्थात महाभारत को पहले जय संहिता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र कितने प्रकार के विवाह को स्वीकृति देते हैं? अर्थात जो धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र है उसमें कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? ऑप्शन देखिए, 2, 4, 8 या इनमें से कोई नहीं। तो धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में टोटल 8 प्रकार के विवाह का जो है वो वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 प्रकार के विवाह को स्वीकृति देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के विवाह को सही माना गया है? अब प्रश्न थोड़ा सा बदल गया। पहले कहा कि धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है या स्वीकृति मिली हुई है, तो उसका आंसर था 8। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के विवाह को सही माना गया है, उचित माना गया है? ऑप्शन देखिए, 2, 4, 8 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। कंफ्यूज नहीं होना है। कितने प्रकार के विवाह को स्वीकृति मिली है? तो 8 प्रकार के विवाह। और कितने प्रकार के विवाह को सही माना गया है, अच्छा माना गया है या उचित माना गया है? तो वो है 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? दोस्तों ये एक बहुत ही विवादित ग्रंथ रहा है, इसके ऊपर बहुत सारे विवाद होते रहते हैं हमेशा। तो इस मनुस्मृति का जो संकलन है वो कब किया गया था? ऑप्शन है 200 BC से 200 AD, 300 BC से 300 AD, 400 BC से 400 AD या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 200 BC से 200 AD। आपको पता होगा, हमने बता रखा है एक वीडियो में कि BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, अर्थात ईसा के जन्म के पहले के समय को हम BC कहते हैं और ईसा के जन्म के बाद के समय को हम लोग AD कहते हैं। ठीक है, तो जो मनुस्मृति का संकलन किया गया है वो 200 BC से लेकर के 200 AD के बीच में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक गोत्र एक डैश के नाम पर होता था। जो गोत्र होता है वो गोत्र किसके नाम पे रखा जाता है? ऑप्शन है वैदिक ऋषि, ब्राह्मण समुदाय, धर्मगुरु या उपरोक्त सभी। तो जो गोत्र होता है वो गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तभी तो आप सुने होंगे सांडिल्य गोत्र, कश्यप गोत्र, ये सब कौन थे? ये सब ऋषि थे। ऋषि के नाम पर ही गोत्र का नाम रखा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, सातवाहन शासक डैश भारत पर शासन करते थे। जो सातवाहन शासक हुए वो किस भारत पे राज्य करते थे, शासन करते थे? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत में। जो सातवाहन शासक हुए वो दक्षिण भारत में शासन किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, डैश राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था, अर्थात किस राजा को उसकी मां के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन देखिए, कुषाण, शक, सातवाहन या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन जो इसमें है ऑप्शन नंबर सी पे
सातवाहन शासक, ये सातवाहन शासक जो है अपनी माँ के नाम से जाने जाते थे, इनको अपनी माँ के नाम से चिन्हित किया जाता था। जैसे कि एक एग्जाम्पल है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, तो जो गौतमी है वो उसकी माँ का नाम है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख डैश में किया गया है, यानी कि जो चारों वर्ण है उसकी जीविका का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इन चारों वर्णों के लिए जो है जीविका का उल्लेख कहाँ किया गया है? ऑप्शन है धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, तीसरा धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र दोनों में, और हरियाणा में। तो ये तो बिल्कुल ही लग रहा है हरियाणा में कैसे होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र दोनों में किया गया इसका वर्णन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न हमको मिलान करने के लिए कह रहा है। देखिए, इसमें एक साइड जो है वो वर्ण का नाम दिया गया है और दूसरी साइड पे जो है वो उसके काम को दिया गया है। तो आपको बताना है कि किस वर्ण का कौन सा काम होता था। ठीक है, ब्राह्मण का क्या काम था, क्षत्रिय का क्या काम था, वैश्य का काम क्या था और शूद्र का काम क्या था। तो जो ब्राह्मण थे उसका काम था यज्ञ करना और वेदों की शिक्षा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ये। ठीक है, आगे है क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम था न्याय करना और लोगों को सुरक्षा देना, तो ऑप्शन जो है इसका बी का इसमें डी हो जाएगा। आगे है वैश्य। वैश्य का काम क्या था? तो कृषि और व्यापार। और लास्ट हमारा है शूद्र। तो शूद्र का जो काम था वो था तीनों ऊपरी वर्णों की सेवा करना, अर्थात जो तीनों वर्ण बचते हैं उसको सेवा करना ही काम है किसका? शूद्र का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है उसमें मिलान करना था आपको। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, दैवीय व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए किस वेद का उदाहरण दिया जाता है? जो ये वर्ण व्यवस्था है उसको दैवीय व्यवस्था माना जाता है, और इस दैवीय व्यवस्था को जो बताया जाता है कि ये दैवीय व्यवस्था है, तो इसके लिए किस वेद का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, किस वेद का हवाला दिया जाता है? ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद को ही उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि ये जो व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है, वो दैवीय व्यवस्था है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चांडालों के कर्तव्य की सूची डैश में मिलती है। जो चांडाल होते थे, चैप्टर 3 में हमने डिटेल में पढ़ाया था क्लास के अंदर कि चांडाल होते कौन थे, उनका क्या काम होता था। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पे है कि चांडालों के कर्तव्य की सूची डैश में मिलती है? वेदों में मिलती है, स्मृति मनुस्मृति में, या उपनिषद में, या इनमें से कहीं नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति में ही चांडालों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। चांडालों को यहाँ तक कि उसको गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, चांडालों को गांव के बाहर रहना पड़ता था, शमशान में रहना पड़ता था, और जो लोगों के द्वारा जो वस्तुएं फेंक दी जाती थी, बर्तन हो या फिर कपड़े हो, उसको पहनना पड़ता था। वो लोग आभूषण भी पहनते थे तो लोहे के आभूषण पहनते थे, बहुत ही दयनीय स्थिति थी उन लोगों की। ठीक है, तो इसका वर्णन कहाँ किया गया है? इसी मनुस्मृति में किया गया। ठीक है,